बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है और जेडीयू ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह देकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है। पहली सूची में मुस्लिमों को लेकर जो सवाल उठे थे वो अब इस दूसरी सूची के साथ साफ होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जेडीयू ने अरिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को टिकट दिया है। ये चार मुस्लिम चेहरे न केवल पार्टी की सामाजिक समरसता को दिखाते हैं, बल्कि चुनावी रणनीति में भी उनकी अहमियत को साबित करते हैं। खास बात यह है कि जमा खान 2020 में बसपा के अकेले विधायक थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया और आज वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। मुस्लिम समुदाय की वोटिंग ताकत को देखते हुए ये कदम जेडीयू के लिए बहुत मायने रखता है। इसमें यह भी पता चलता है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को सिर चढ़ाने के साथ साथ अपने वोट बैंक को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी की सामाजिक समरसता की राजनीति को दोहराती है, जहां हर वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। पहली सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों के अभाव ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष ने इसे लेकर तीखी आलोचना भी की थी, लेकिन जेडीयू ने इस बार अपनी दूसरी सूची में चार मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल करके साफ किया है कि वे सबका साथ चाहते हैं और अपनी राजनीति को संतुलित रखना जानते हैं। इसके साथ ही ये भी दिखाता है कि पार्टी ने चुनावी मैदान में मुस्लिम वोटों को साधने का दांव बड़े समझदारी से खेला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा जटिल हैं। जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के अलावा बाहुबली नेताओं और स्थानीय ताकतवरों की भूमिका भी बड़ी होती है। ऐसे में जेडीयू ने बाहुबली वर्ग के नेताओं को भी अपने पाले में किया है, ताकि हर मोर्चे पर मजबूती दिखाई दे सके। इस सूची में राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट मिलना और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को भी प्रत्याशी बनाना इस बात का सबूत है कि जेडीयू ने चुनावी रणनीति में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया है। चेतन आनंद, जो पहले राजद के टिकट पर विधायक थे और अब जेडीयू के साथ है, इस बदलाव से पार्टी की राजनीतिक चालाकी और गठबंधन रणनीति का भी पता चलता है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसे पार्टी ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर जेडीयू की ये सूची बिहार के चुनावी राजनीति की नब्ज को पकड़ने की एक कोशिश है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को खास जगह दी गई है। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये रणनीति चुनाव के दौरान काम करती है या फिर नहीं, और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अन्य वर्गों का समर्थन भी पार्टी के लिए जरूरी होगा। चुनाव के परिणाम हमें बताएंगे कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवारों का ये जोर कितना असर दिखाता है। सुपर न्यूज 24 पर हम आपको चुनाव की हर बड़ी और ताजा खबर से यूं ही अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए सुपर न्यूज 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं।
यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।